तुम कैसे जवानों में से हो जो अगर एक बात कई दफा सुनो तो बदल जाओगे? बात तो मालूम हो? वही मेरी पहली बात, जो अब आखिरी बात हो जाएगी। वो जमीन जो ये तुम्हारा दोस्त इस बियाबान में इन जैसे लोगों से खरीद रहा है, जो भी इससे काम लोगे आखिर में जाकर वो मुसीबत बनेगी। मोहम्मद! अच्छा ठीक है, यही वक्त है मेरे दोस्त, अब हम वहाँ मिलेंगे। अभी नहीं जा सकते। अभी क्यों नहीं जा सकता? खतरनाक है। मुझे लग रहा है तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, जाने का वक्त अब गुजर गया, मेरा बंदे का ड्यूटी बदल गया होगा। सुनो मीठी बातें करने वाले, मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं यहाँ तक सिर्फ अपने दम पर आया हूँ। अगर तुमको लगता है कि मैं वापस चला जाऊंगा तो गलत सोच रहे हो। सिर्फ मुझे एक बात बताओ, उस शख्स का मुझे बताओ जो बॉर्डर पार करवाएगा, उसकी ड्यूटी बदली या नहीं? तुमको अभी इंतजार करना होगा। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। सब्र करो। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, चौकी की तरफ खारदार तारों के नीचे से पार करना होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो याद रखना। जब तक तुम चौकी पार न कर लो खतरे में होगे। अंधेरे में से ही जाना और जहाँ जरूरी हो सांप की तरह सीने के बल लेट कर जाना। यह तो मुझे अच्छी तरह आता है। अगर तुमको देख ले और रोकने को कहे, अपनी जगह रुक जाना। अपने हाथों को सर के पीछे रखना और घुटनों के बल बैठ जाना। तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं देखेगा। बोलो मत, सिर्फ सुनो। खुदा का वास्ता सिर्फ सुनो। अगर देख ले तो हरकत मत करना, समझ गए? हरकत नहीं करोगे, जो कह रहा हूँ ठीक है। अच्छा, बस फिर क्या करोगे? अपने हाथ पीछे कर लूंगा और घुटने पर बैठ जाऊंगा। माशाल्लाह। अब यहाँ से बाकी रास्ता तुम अकेले जाओगे। खैरियत से जाओ। ताहिर, सताइश से कहना मुझे उसकी बहुत याद आएगी। उसका बहुत ख्याल रखना, अलबत्ता शादी करने के बाद। तुम भी अपना ख्याल रखना मोहम्मद। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
अपना हाथ उठाओ। उसको देख लिया है। अपने हाथ को सर पे रखो, बैठो लड़के बैठो। मोहम्मद, मोहम्मद, खुदा का वास्ता घुटनों पे बैठ जाओ। मोहम्मद, हाथ उठाओ। खुदा के वास्ते बैठ जाओ। हाथ उठाओ। मोहम्मद, मुझे हाथ दो। हाथ दो मुझे। मोहम्मद, बोलो मोहम्मद, बोलो मोहम्मद, 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 सांस लो मोहम्मद, कुछ नहीं हुआ तुम्हें मोहम्मद, मोहम्मद, बोलो, बोलो मोहम्मद, 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 कुछ नहीं। नहीं। बुरा ख्वाब देखा है? कौन है? मशकीन आबादी घर में है। लेकिन आप कौन? क्या काम है उससे? मैं जानने वाला हूँ। अरे कहाँ? आप यहीं रुके, मैं उसे बुलाती हूँ अभी। मशकीन आबादी, मशकीन आबादी। मैं नहीं आ सकता, कबाब जल जाएंगे। यहाँ आकर देखो, घर में जबरदस्ती कौन घुस रहा है? कौन जबरदस्ती घुस रहा है? कौन है? ये तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने बता ही रही थी, ये खुद चले आए। अच्छा ठीक है, तुम चाय लाओ। अरे जनाब फिरदौस। फिरदौस, फिरदौस, छोड़ो, यहाँ और देखो। अरे फिरदौस साहब, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर गौर दिया? से सुनो, ऐसा हाल करूंगा कि पहचाने नहीं जाओगे। मुझ में न मजाक का हौसला है और न यहाँ वहाँ की सुनने का। एक सवाल है, जवाब हाँ ना में चाहिए। मुझे बताओ, मेरा बेटा तुम्हारे पास आया था या नहीं? जी हाँ, आया था। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? क्या काम था? आप तो बेहतर जानते होंगे, अपने दोस्त को लाया था वो, बॉर्डर पार कराना था उसे। अभी कहाँ है?
आप बैठे, अभी सब चाय बताता बन हूँ गई मैं। है, आकर ले जाओ। बैठ जाएं जनाब। जनाब चाय हाजिर है, कबाब भी तैयार हैं, कहें तो पेश करूं? कबाब मैं नहीं खाता बेवकूफ आदमी। मैं पूछ रहा हूँ मेरा बेटा कहाँ है? फिक्र मत करें, पुरअमन जगह है वो। बेवकूफ, बेटे का पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो पुरअमन जगह है। मशकीन, वो पुरअमन जगह कहाँ है, समझे? गांव में मेरे जानने वाले हैं। हाँ, उसके दोस्त को फिर अभी तक पार नहीं कराया? हाँ नहीं, मेरे ख्याल से उसके दोस्त ने अब तक बॉर्डर पार कर लिया होगा। आप फिक्र मत करें, कल रात बॉर्डर तक मैं उनके साथ ही था। जब उनका दोस्त चला जाएगा मैं उनको लेकर वापस आ जाऊंगा। उनकी गाड़ी मेरे सहन में खड़ी है, बिल्कुल तैयार है। सुनो, मुझे उनके पास ले चलो। बिल्कुल जनाब, अभी चलते हैं। पहले आप चाय लें। मशकीन आबादी, तुमसे कोई मिलने आया है। आता हूँ अभी। जनाब आप चाय पिए, मैं देखता हूँ कौन आया है। आता हूँ मैं। कौन है? मुझे नहीं मालूम, तुम खुद जाकर देख लो। ठीक है, जाओ। मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है। तुम भी देख कर जाना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मशकीनाबादी, ये कौन था? कोई ताजा खबर है तो बताओ मुझे। नाम? ताहिर। खानदानी नाम? फिरदौस। मोहम्मद नादरी साहब से क्या रिश्ता था आपका? मेरा दोस्त है। कब से जानते थे उनको? काफी अरसे से। देखिए जनाब ताहिर फिरदौस साहब, मुझे आपसे ऐसे जवाब नहीं चाहिए। अगर, मगर, शायद, मुझे इस तरह के जवाब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो मैं आपसे पूछूं आप उसका सही और वाज़ेह जवाब दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? जी मैं समझ गया। जनाब, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, तुम यहाँ कोई सवाल नहीं करोगे, सिर्फ जवाब दोगे। मुझे मालूम है, सिर्फ एक। ठीक है, बोलो क्या है? मुझे अभी तक नहीं मालूम कि मोहम्मद को क्या हुआ, अभी कहाँ है वो, कैसी तबीयत है उसकी। हम वहां तक भी पहुंचेंगे, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मोहम्मद की तबीयत का मालूम। बैठो। लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किन हालात में पकड़े गए और क्या किया है तुमने। तुम्हारा जुर्म कोई छोटा मोटा नहीं है। अपने आप पर रहम करो और मेरे सवालों का जवाब दो। अपने जुर्म को और संगीन मत करो। मुझे बताओ, तुम्हारे दोस्त के भागने की वजह क्या थी? मेरे पास बताने को कोई वजह नहीं है। वो वहां जाना चाहता था और मैंने मदद की उसकी। उसकी मदद के बदले में तुमने पैसे लिए थे? नहीं। तो फिर क्यों उसकी मदद कर रहे थे? मेरा दोस्त था। ठीक है, तो किस तरह उसकी मदद की? मेरा मतलब उस स्मगलर आदमी को तुम किस तरह जानते हो? उसका फोन नंबर, कोई एड्रेस? मोहम्मद की तबीयत कैसी है? जानते हो तुमने जो किया है वो जुर्म है। जी। तो क्यों किया फिर?
सर। इससे बयान पे साइन करवा लो। ऑर्डर आया है तुम्हें तेहरान भेज दिया जाए। बाकी पूछगछ तुम्हारी वहीं होगी। जनाब, आपने बताया नहीं कि मेरे दोस्त की तबीयत कैसी है। तुम्हारा दोस्त अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। ले जाइए। जनाब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ से चलो, यहाँ बात करने की इजाजत नहीं है। एक मिनट जरा रुक जाएं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। एक मिनट जरा रुक जाएं। ताहिर, चले। बाबा जान, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मेरा बेटा है। आप वहाँ नहीं जा सकते। देखो, वो मेरा बेटा है जिसको ले नहीं जा सकते। आपको इजाजत नहीं है वहाँ जाने की। छोड़ो, नहीं जा सकते। अरे सर, आप नहीं जा सकते। मैं नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। मुझे अंदर जाने दो। वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। जिसको ले जा रहा है मेरा बेटा है, मुझे मिलना है उससे। वहाँ नहीं जा सकते सर आप। मेरे वालिद हैं। ताहिर, आप यहीं रुके। इनको अंदर आने दो। जी सर। तुम भी आओ। मैं शर्मिंदा हूं बाबा जान। जरा खुद को देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। सर क्यों झुकाया हुआ है? अपने सर को ऊपर उठाओ। मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया है। बेटा, तुम रोहित थे क्या? मेरा दोस्त मर गया बाबा जान। खुदाया, क्या होगा उसके माँ बाप का? छोड़ें एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, मेरा बेटा है। अगर 2 मिनट रुक जाओगे तो आसमान जमीन पर नहीं गिर पड़ेगा। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपने बेटे के लिए, वरना मुझे शौक नहीं है कि यहाँ आकर तुम लोगों की मिन्नतें करूं। सिर्फ 2 मिनट इससे बात कर लूं, फिर इसको ले जाओ। इनको बात करने देना। बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, अगर कहूं गलत नहीं किया तो बेवजह होगा। गलत किया तुमने, तुम खुद भी जानते हो। बस फिर मर्द बनो और सबके सामने खड़े हो जाओ। मुझसे भी जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। इसलिए नहीं कि तुम्हारा बाप हूं, इसलिए कि मैं अच्छा बाप न बन सका। लेकिन बेटा, अब जो गलतियां हो गई है उनकी तलाफी करूं। मैं तुम्हारा बाप हूं। ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें समझा नहीं सका। बेटा, मैं तुम्हें समझा नहीं सका कि ये दोस्ती यारी, इसमें तुम्हें कितनी दूर तक जाना चाहिए। ये गलती तो मुझसे हुई है। तुम्हारे दोस्त को खुदा बख्श दे। मुझसे जो भी हो सका उसके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। वो अच्छे लोग हैं बाबा जान। देखो, कह रहा हूं जो काम भी उसके घर वालों के लिए मुझसे हो सका करूंगा। मेहरबानी होगी अपनी बात जल्दी खत्म कर लें। जी खत्म हो गई है। ले जाइए। जाओ, सलामत रहो बेटा। खुदा हाफिज। सुनो ताहिर, कोई फिक्र मत करना।
इन्हें अपनी तहवील में ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब हैं? जी हैं, आइए। भाभी ठीक है? बच्चे ठीक है? माशाल्लाह। सब ठीक हैं। बताएंगी हाजी साहब कहाँ हैं? अभी लैब में थे, मगर अभी अंदर गए हैं। आप अंदर आइए। नहीं, यहीं ठीक हूँ। अगर हो सके तो यहीं बुला लें, मैं उनसे बात कर लूंगा। खैरियत तो है? कौन है नरगिस? हाजी नुसरत हैं। अंदर क्यों नहीं बुलाया उन्हें? आपसे कोई काम है। अस्सलाम वालेकुम हाजी नुसरत, अंदर क्यों नहीं आ रहे? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अंदर आए। तो फिर मोहम्मद को क्या हुआ? अभी कुछ मालूम नहीं है। कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के लिए गए। मेडिकल पोस्टमार्टम? याद है साहब? ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा हाजी नुसरत, मेरे बेटे। हाँ हाँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मम्मा, 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 मम्मा होश कर। क्या हुआ मम्मा? बर्बाद हो गए। क्या? हम बर्बाद हो गए। इसकी माँ को अगर मालूम हो गया तो? बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है नादरी साहब। जी ये हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फयाजी हूँ, फयाजी, इस केस का ऑफिसर। मैंने चाहा कि बॉडी की शनाख्त के वक्त आपके साथ रहूं। कुछ सवालात पूछने हैं आपसे। आप लोग मेरे साथ आइए।
आप इनसे बात करें। इनके लड़के को कत्ल किया गया है। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? जी, ताकि उसका मामला वाज़ेह हो सके। क्या हुआ नादरी साहब? भाई जरा रुक जाएं ताकि तबीयत संभल जाए। मामा, मामा कुछ तो बोले, क्या हुआ है? गलतफहमी हुई है, गलतफहमी हुई है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कोई वाकया मेरे मोहम्मद के साथ नहीं हो सकता। सताइश, गलतफहमी हुई होगी ना? बाबा है तुम्हारे। क्या हुआ है बाबा? तुम्हारी माँ कैसी है? मामा, आइए, आप भी आइए। कितनी उम्मीदें मेरी उसके लिए थी, कितने ख्वाब देखे थे। कहते हैं तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। आज रात वो इमाम हुसैन का मेहमान है। बस उसको तो सुकून मिल गया, मगर हमें सुकून कैसे मिलेगा? उसके साथ कौन था? एक लड़का है जिसका नाम ताहिर फिरदौस है। उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। बस वही उसको ले गया है। हमें भी यही लगता है। तुमसे मैंने कहा था ना, उस रात जब दरवाजा बंद करके दोनों बैठे थे। मामा, एक माँ का दिल कभी खुद ब खुद बुरा नहीं सोचता। उसी रात महसूस कर लिया था कि वो लड़का मामा उसने भड़काया था। मामा, जिस दिन से मोहम्मद आया था कह रहा था मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये भी उसके भड़काने का असर था। क्यों मुझे नहीं मालूम, मगर जो कुछ भी हुआ है उस लड़की की वजह से हुआ है। मामा, किसी की गलती किसी और के सर ना डाले। ये गुनाह जिसने भी किया है, लेकिन भुगता मेरे मोहम्मद ने, जिसका जनाजा भी। आप उस लड़के को कितना जानते हो? बहुत कम। उसके घर वालों को? आपके बेटे का बहुत पुराना दोस्त था वो। दोस्त? आप हमारे बेटे के कातिल को दोस्त कह रहे हैं? मामा, कौन सा कातिल? शायद वो उसकी मदद करना चाहता हो। मदद ऐसी कि वो मर जाए, तुम इसको मदद कहती हो? शायद उसका मकसद ये ना हो, मगर उसका अंजाम तो ये था। सत्ताईश, तुम नहीं समझोगी। तुम माँ नहीं हो
जो समझ सको। तुम नहीं समझ सकती कि मेरे जिगर में किस तरह आग लग रही है। मामा अभी हमें सच्चाई का पता नहीं चला है, संभाले खुद को। चुप हो जाओ सतनाइश, चुप हो जाओ। ये फैयाजी साहब हैं इस केस के इंचार्ज। जनाब फैयाजी, आपके बच्चे हैं? जी हाँ बहन। तो फिर आप जानते ही होंगे कि हम पर क्या गुजर रही है। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि इंसान 20 साल एक बच्चे को बड़ा करे फिर देखे कुछ लोग आए और उनके बच्चों को भड़काए और सीधा कब्रिस्तान भेज दे। मेरा मोहम्मद तो चला गया। आप कुछ ऐसा करें कि ये मुसीबत और बच्चों पर ना आ सके। मैं यहाँ आज आपके पास इसीलिए आया हूँ। हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने बेटे के कातिलों पर केस करें ताकि हमें इंसाफ मिले। सबसे पहला यही लड़का है, ताहिर फिरदौस। हमें उसकी FIR कटवानी है। बेटे के कत्ल के जुर्म में आप FIR काटें। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? हमें उस लड़के और उसके बाप पर FIR कटवानी है। कहाँ FIR दर्ज करवानी होगी? माफ कीजिएगा भाई, ये फैयाजी साहब का कमरा जानते हैं कहाँ है? सामने की तरफ है। बहुत शुक्रिया। सर, कोई फिरदौस साहब आए हैं। अंदर भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हशमत फिरदौस हूँ, ताहिर का वालिद। जी हाँ, मैं जानता हूँ। तशरीफ रखिए आप। हकीकत यह है जनाब फैयाजी के मेरा बेटा इस वक्त लॉकअप में है। जानता हूँ। आज मैं उससे मिलने गया तो मिलने नहीं दिया। कहने लगे मुलाकात पर पाबंदी लगी हुई है। जी हाँ, ये भी जानता हूँ। मैं उसका बाप हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुलाकात पे पाबंदी है, चाहे कोई भी हो, यहाँ तक के बाप ही क्यों ना हो। ठीक है, मंजूर है। मुलाकात पर पाबंदी सबके लिए है, उसके बाप पर भी। आखिर कब तक? जब तक तफ्तीश खत्म ना हो। जनाब फैयाजी, उसकी पूछगछ कब खत्म होगी? इस पूछगछ में इतनी तफसील की जरूरत ही नहीं है। 2 बातें और बात खत्म। आप क्यों इस मामले को इतना लंबा कर रहे हैं जनाब फैयाजी? उसकी पूछगछ 4 दिन की हो या 4 मिनट की, ये हम सोचेंगे। ये मामला छोटा है या बड़ा, आपको सब पता लग जाएगा। आपके बेटे को जब तक इजाजत नहीं मिलेगी, आप मुलाकात नहीं कर सकते। फैयाजी साहब, सुनो, आपके भी बच्चे हैं।
जी हाँ फिरदौस साहब, और आज ही मुझसे एक माँ ने भी ये सवाल किया था जिसका बेटा मर गया है। मेरे बच्चे हैं और घर वाले भी हैं, लेकिन यहाँ मेरे घर वाले और बच्चे, ये किताबें और मेरे उसूल हैं। अभी इस किताब में कहीं नहीं लिखा है कि मैं अपने बच्चे से मुलाकात किस तरह करूं। आपको बताया ना, अभी उससे तफ्तीश हो रही है। मतलब मैं ये कहना चाहता था, इसमें कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है? उम्मीद करता हूँ आपका मतलब मुझे मिठाई खिलाने का ना हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इस किताब के अंदर किसी सफ़े पर कोई ऐसा सबक नहीं लिखा है कि मैं अपने बच्चे से जाकर मिल सकूं? रास्ता वही है जो मैंने बताया है, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, काफी मदद कर दी आपने मेरी। मैं कह रही थी कि आपका वहाँ जाना वाकई जरूरी है क्या? तुम बस भरोसा रखो, ताहिर ने कहा है कि वो बुरे लोग नहीं हैं। मैंने भी कहा है कि जो मुझसे हो सकेगा उनके लिए करूंगा। हमारा पहला कदम ये होगा कि हम उनके बेटे के स्वयं में जाएंगे। इतना सा काम दिया था तुम्हें, अब स्वयं में चलो, वापसी आके ही सारे काम कर लेना। मैंने ढूंढ लिया है बाबा जान, मगर अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर खुदा न करे कोई वहाँ पर आपकी बेइज्जती करे या बदसलूकी करे तो? कैसी बेइज्जती बेटा? आखिर मैं उनके बेटे के स्वयं में जा रहा हूँ, किस बात की बेइज्जती करेंगे मेरी? अगर उनको पता चल जाए कि आप ताहिर के बाबा हैं? मालूम भी हो जाए तो क्या होगा? ताहिर ने उनका क्या बिगाड़ा है? उसने सिर्फ अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, जिसमें उल्टा वो फंस गया। दोस्त का कत्ल नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, वो दोस्त, अरे वो नहीं, क्या कहते हैं वो, कत्ले नफ्स। हाँ वही, हाँ वही, नफ्स का कत्ल। अभी हुकूमत एक बात कहती है, बखुदा उसने जुर्म तो किया है, मगर अभी जो जेल में है तो वो अपनी दोस्ती की वजह से जेल में है। कहाँ है स्वयं? 2 से 4 बजे मस्जिद अबुल फजल, खयाबान पीरूजी पर। जानता हूँ, मुझे मालूम है। आप नहीं जानते, मैं आपके साथ चलूंगा। तुम बात को समझते नहीं हो बेटा। कह रहा हूँ मैं स्वयं की मजलिस में जा रहा हूँ, सद्दाम से जंग लड़ने नहीं जा रहा। आपसे ताज़ियत करता हूँ। मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। आपके बेटे की तफ्तीश खत्म हो चुकी है, उसका केस तैयार हो गया है अदालत जाने के लिए। अगर आप मुलाकात करना चाहें तो आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपने मुझे खुश कर दिया। खुदा आपको जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी है, हमारा फर्ज था। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए।
खुदा मग़फ़िरत फरमाए। सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ठीक आपको है, सब्र बहुत दे। शुक्रिया। अच्छा नादरी साहब, आपका एहसान है। इजाज़त चाहता हूँ। नादरी साहब, खुदा आपको सब्र अता करे। आपकी मोहब्बत है। आपका आखिरी गम हो। सलामत रहे। अच्छा फिरदौस साहब, आपकी मोहब्बत। आप भूलिएगा नहीं, मेरे पास आइएगा ताकि मैं जेल वालों को लिख दूं कि आपकी मुलाकात हो जाए। खुदा हाफिज। मैं सिर्फ इसलिए आया था कि आपसे ताज़ियत कर लूं नादरी साहब। क्या हुआ बताएं? उसके बाप ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। खुदा का शुक्र है। सिर्फ घूर रहा था आती। बदमिजाज नहीं है। ताहिर सच कह रहा था, उसका बाप बुरा आदमी नहीं है। जानती हो आती, मेरा दिल चाहता है कि जो भी काम मुझसे हो सके उनके लिए अंजाम दूं। मेरा इरादा है कि उनकी तमाम फैमिली को ज़ियारत पर ले जाऊं। उनको ज़ियारत इमाम रजा पर ले जाऊं। हाँ, उनको इमाम रजा के दरबार पर ले जाता हूं। शायद कुछ वहां दुआ करके आंसू बहाकर दिल का बोझ हल्का कर ले। फिर बाद में उनकी जिंदगी में जो भी कमी बेशी हो, मैं खड़े होकर सब कुछ उनके लिए कर सकूं। जनाब फिरदौस, क्या मंगल को मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। ठीक नहीं है आती, मगर वहां जाकर खुद भी गलत सोचोगी और उसको भी नाराज करोगी। बाहर आ जाएगा। जानती हो, ऑफिसर ने बताया कि उसका केस तैयार हो गया है। कुछ समाअत के बाद उसको रिहा कर देंगे। शायद मैं सर्टिफिकेट, वकालत किसी और तरह से बआसानी बाहर ले आऊंगा। ठीक है, मैं कुछ कपड़े और जरूरत की चीजें दे देती हूँ। ठीक है, ले जाऊंगा। अगर आप कहें तो आपके लिए टीवी चला दूं? ये क्या है? छिला हुआ अखरोट और किशमिश है। और ये क्या है? क्या है? पिस्ता है भाई। इस पे पाबंदी है। पाबंदी किस लिए है? अंदर ले जाने पे पाबंदी है, इसकी इजाजत नहीं है। सुनो, ये सब तुम आपस में बांट लो। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, आप जाते वक्त लेते जाइएगा। सिपाही, आप जाइए, मुलाकात का वक्त हो गया है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। सलामत रहो मेरे बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ बाबा जान, आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और अम्मी? तुम्हारी माँ भी ठीक है, साबिर और अनीस भी बिल्कुल ठीक है। आराम से तो हो ना बेटा?
बुरा नहीं हूँ, जेल है आखिर। बाबा जान, आप मोहम्मद के घर वालों से मिलने गए थे? हाँ, उनके बेटे के सोए में गया था। ये आपने बहुत अच्छा किया। घर वाले बहुत अच्छे हैं। इन सब चीजों के अलावा मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। बाबा जान, मैंने सुना है मेरा केस तैयार कर लिया गया है और अदालत भी भेज दिया गया है। हाँ, भेज दिया। मतलब कुछ ही दिनों में केस शुरू हो जाएगा। हाँ। सुनो, तुम उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। अदालत जो है शुरू में हमेशा इस तरह ही होता है, सख्त और तेज है। जब दरमियान में हिसाब किताब आ जाता है तो उस वक्त बेगुनाह आदमी को सजा तो नहीं दे सकते ना। बाबा जान, मैं बेगुनाह नहीं हूँ। सुनो, मैं इस मुल्क का सबसे बेहतरीन वकील तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बाबा जान, बच्चा तो नहीं था कि गलती कर दी। जो नहीं होना था हो गया। आप जो कहते हैं कि इंसान को अपने काम की गलती से ही सबक लेना चाहिए। हाँ, मैंने खुद ही कहा है। बाबा जान, क्या कोई और बात भी है आपके पास? हाँ है। क्या? देखो, आज मैं ऑफिसर के पास गया था। अच्छा। कि उनसे तुम्हारी मुलाकात करने का लेटर ले सकूं। अच्छा। उस फैमिली को तुम जो कह रहे थे कि अच्छे हैं, उस लड़के के मोहम्मद। अच्छा। देखो, उन्होंने तुम्हारी FIR कटवाई है। वो लोग तुमको अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। आपने किस तरह से ये कदम उठाया बाबा? आपने क्यों मम्मा की बातों में आके ये फैसला कर लिया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या आपको ये करना चाहिए था? बोले, आपने उसकी रिपोर्ट कटवा दी। वो तो ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। ये मोहम्मद ही था जो उससे जिद कर रहा था। वो इसीलिए आया था कि उसको मना ले। तुम्हें ये कैसे पता?